हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 14 में, जहां पे आज हम लोग पिछले कुछ लेक्चर के सवाल बच गए थे, यानी बर्नौलीज थ्योरम के कुछ सवाल बचे हुए हैं। हम उन्हें देखेंगे, हम उन्हें अटैम्प्ट करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बात करने वाले रहेंगे टॉरिसेलीज थ्योरम के बारे में, टॉरिसेलीज के बारे में। ठीक है, तो टॉरिसेली आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ पे आपको टॉरिसेली पढ़ने के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि अगर नहीं है तो वहाँ पे हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, फिर आपको वो चीज़ इरिटेट करेगी, बस आपको समझ में कम आएगी कि सर आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लें, यानी प्रोजेक्टाइल आपको रिविजन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको लास्ट क्लास में आपको ये सवाल मैंने होमवर्क के रूप में दिया था और हम इस सवाल को करने वाले हैं थोड़ा सा अटेम्प्ट। आई होप आपने अटेम्प्ट किया हो और आपने आंसर कमेंट किया हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द ग्रॉस लिफ्ट। हमें क्या करना था, एयरप्लेन के विंग पर ग्रॉस लिफ्ट को कैलकुलेट करना था। एयरप्लेन की जो विंग है उसका जो डायमेंशन था कहाँ गया, हाँ वो ये था 10 मीटर एंड 2 मीटर था, और उसके ऊपर वाला जो विंग था, यानी आपका एयरप्लेन का जो विंग होता है वो कुछ ऐसे करके होता है। अब इसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है, ऊपर वाला जो सेगमेंट है, इसके ऊपर जो एयर की वेलोसिटी है वो 120 मीटर पर सेकेंड है, और इसके नीचे जो एयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 मीटर पर सेकेंड हमको दे के रखी गई है। इसकी जो लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, और ये जो चौड़ाई है ये अपने पास 2 मीटर करके लिखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो। बोला जा रहा है कि इस विंग पे नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे किया जाएगा, आपको याद होगा जो विंग वाला जब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था तो वहाँ पे हमने आपको बोला था बाई बर्नौली थ्योरम्स, है ना। तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि भाई इसको एक पॉइंट मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो यहाँ पे हम बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे प्रेशर का डिफरेंस होगा, और आपको बताया था ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे वेलोसिटी कम है तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर आपको एक फोर्स अप की तरफ मिलेगा, यानी एक अपलिफ्ट मिलता है जिसे आप अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। आपको P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, P2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू आपको हो जाएगा हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर। इसे आप डेल्टा P बोल दो। आप सॉल्व करोगे, हाफ रो कॉमन मिलेगा, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। अब ये आपको जैसे ही प्रेशर मिल गया, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द विंग्स अप और डाउन पे, तो आपको यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा। और F बराबर आप जैसे ही डेल्टा P इंटू A करोगे आपको फोर्स मिल जाएगा। एरिया आपको 10 इंटू 2 करके निकाल देना है। समझ आ गई बात? क्लियर है कि भाई आपने डेल्टा P यहाँ से निकाला। अब देखो V1 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, आप इस डेल्टा P की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे आपने कर दी मिस्टेक। मिस्टेक, सब मेहनत आपने की, सब कॉन्सेप्ट बढ़िया से लगा है, पर आपने मिस्टेक कर दी। भाई साहब आपसे पूछा है ग्रॉस लिफ्ट, आपसे क्या पूछा है, ग्रॉस लिफ्ट, यानी आपसे पूछा है नेट लिफ्ट। भाई विंग में, एरोप्लेन में कितने विंग्स होते हैं? 2। तो आपने सिर्फ एक विंग पे फोर्स निकालना है। ऐसे कितने फोर्सेस एरोप्लेन को मिलेंगे? 2। तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P इंटू A। डेल्टा P की वैल्यू यहाँ से लिखो, आपको मिलेगा 2 इंटू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू एरिया। क्लियर है बात? क्लियर है। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रो की वैल्यू आपको दिया गया था 1.3। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा V1 प्लस V2 कर लेते सीधे। एक ब्रैकेट में आएगा V1 प्लस V2 और एक ब्रैकेट में आएगा V1 माइनस V2, और आपका हो जाएगा 1.3 इंटू
120 प्लस 90 यानी 210, 210 गुड़े 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 इंटू 90 में से कितना है 30 हो जाएगा ना, हाँ 30। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, कुछ छूटा तो नहीं है ना। अच्छा एरिया तो भूल ही गए ना, एरिया वाला जो सेगमेंट है वो आपका हो जाएगा एरिया 10 इंटू 2, क्या हो जाएगा 10 इंटू 2। क्लियर है बात, क्लियर क्लियर। देखो आप मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं। एरोप्लेन में कितने विंग्स होते हैं, 2, याद रखना। फिजिक्स तो आपने सीख ली पर बेसिक नॉलेज भूल चुके हो। मेनली गलती भाई यही होती है ना, कि भाई एरोप्लेन में 2 पंखे होते हैं। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में ये वाला दिया गया था। इसमें बोला गया था यहाँ पे एक पाइप है, यहाँ मतलब एक पाइप है, उस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है और पाइप का यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहाँ का जो एरिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। फिर इन दोनों इंड्स के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना था। ठीक है, सॉरी प्रेशर डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, है ना। चलिए, तो यहाँ की वेलोसिटी निकालना बड़ा आसान है। तो वेलोसिटी हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे, ए ए वी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू वी बी। ए पर वेलोसिटी कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू यहाँ का एरिया कितना है 1/2 इंटू वेलोसिटी एट बी। जब आप करोगे सॉल्व तो मिलेगा यहाँ की वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, मैंने कई बार बोला है कि जब कभी भी किसी पाइप दिख जाए, पाइप में पानी फ्लो करता हुआ दिख जाए, तो 2 फॉर्मूले तो हमेशा लगा दो। कौन कौन से, अरे बोलो भाई, घर में बैठे हो चुपचाप बोलो कि हाँ 2 फॉर्मूले कौन कौन से लगाओगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो लिखेंगे भाई बर्नौलीज थ्योरम बाई बीटीएस। वी आर नॉट सेम ब्रो, योर बीटीएस वो लगा देना और ये बीटीएस इक्वेशन लिख देना, वी आर नॉट सेम ब्रो कर देना, एक मीम बन जाएगा। अब कैसे लगाएंगे भाई, पी ए प्लस, अब भाई देखो यहाँ पे हाइट में डिफरेंस है तो मान लेंगे यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। क्या मान लेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब लिखो क्या हो जाएगा, हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। क्लियर, अरे क्लियर क्लियर, हाँ क्लियर हो चुका होगा। अब ए पर और बी पर प्रेशर डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो, आपको मिलेगा पी ए प्लस हाफ एयर की डेंसिटी, सॉरी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, वेलोसिटी कितनी है ए पर 1 प्लस यहाँ पर रो मतलब 1 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपसे मिस्टेक क्या होती है, जी की वैल्यू कितनी रखोगे 10 और वहीं पे कर देते हो आप गलती। यहाँ पे जी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 1000, कितनी रखनी पड़ेगी 1000। हालांकि अभी हम जी की वैल्यू नहीं रखते हैं, यहाँ पे अपना हो जाएगा जी की वैल्यू हो जाएगी 20G इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, वही तो निकालना है। हाफ इंटू रो मतलब 1 हो गया और वेलोसिटी एट 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस रो की वैल्यू 1 हो गई इंटू जी की वैल्यू अभी मत पुट करिएगा, हो जाएगा 15। सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा पी ए प्लस 1/2 प्लस 20G इज इक्वल टू पी बी यानी प्रेशर एट बी प्लस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, वरना मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वैसे लिख लेते 4/2 ही है ना, कैंसिल करने का कोई लॉजिक नहीं है, 15 हो जाएगा। 2 से पूरी तरफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से रहने देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पे 15G बच जाएगा। हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा तो अब कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, यहाँ से तो आइडिया नहीं लग रहा है। बस हम एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इन सबको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा पी बी माइनस पी ए, आपको मिलेगा 20G माइनस 15G और
+1/2 -4/2। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आपको मिलेगा डेल्टा पी यानी प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5G और ये हो जाएगा -3/2 ठीक है। कुछ गलती तो नहीं है ना? आई थिंक सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ गलती तो नहीं लिखी है ना हमने? बताइए भाई, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना? है ना? आई थिंक सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब निकल गया है, मतलब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा पी ए बी इज इक्वल टू 5G, मतलब हो जाएगा 5G की वैल्यू कितना रखना है भाई? 1000 बाई नहीं रखना है, 5000 में से -3/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर से मतलब नहीं था आपको बेसिकली मेथड सीखना था कि भाई यहाँ की वेलोसिटी थी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट सीखना था। ठीक है, अब वैल्यूज मतलब एग्जैक्टली अच्छी नहीं आ रही है, शायद कुछ गलती हुई होगी, है ना? मेरे को वैसे गलती पता चल गई है कि आपको जो सवाल दिया गया था वहाँ पे ये 10 था, है ना? तो जैसे यहाँ पे 10 रखोगे तो ये सारी वैल्यूज सही हो जाएंगी। कर देते हैं एक बार के लिए। अरे कर दो ना भैया, काहे परेशान हो? ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कितना भैया? एक जीरो बढ़ाना बस, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे VA का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा? 400, और ये हो जाएगा 100/2, और ये हो जाएगा 400/2, समझे? और ये लाइन हम यहाँ से दोबारा लिख देंगे कि आपको मिल जाएगा 300/2, यानी आपको क्या मिलता है यहाँ पे? आपको मिलता 50 फिर -200, और आप सॉल्व करते तो आपको यहाँ पे मिल जाता 5G में से डेल्टा PAB में से आपको मिल जाता 5G - 150 रुपया देंगे। आगे सॉल्व कर लो भाई, इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है ना? अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मज़ेदार है ना? जोड़ना आता है? जोड़ना आता है? 2000 में 20 जोड़ो, कितना होगा? कितना होगा? 2020। उसमें 40 जोड़ो, 40 कितना होगा? 2060। उसमें 30 जोड़ो, 30 जोड़ो, कितना होगा? 2090। 10 जोड़ो, कितना आंसर है? रिपोर्ट करो। चीटिंग मत करना भाई, पहले जो बोले थे ना वही बोलना जो सोचे थे। चीटिंग के तो बहुत मारेंगे, झूठ मत बोलना। 3000 बोले होगे, हम पक्का बता रहे हैं, 2100 नहीं बोले होगे। चलो इधर देखो, इसको नोट करो, सॉल्व कर लेना आगे, सॉल्व इट आगे, सॉल्व कर लेना आगे, आगे सॉल्व कर लेना, है ना? यहाँ से आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है? हाँ कर लेना। चलिए फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर हम आते हैं अगले सवाल को लेकर। और अगला सवाल काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग है। तो आपके सामने एक अगला सवाल है और बढ़िया सवाल है। ये एक लास्ट सवाल है जो अपनी तरफ से मैं कराऊंगा टॉरिसली, इसके बाद शुरू कर दूंगा। सवाल पढ़िए, थोड़ा मज़ेदार है पर बड़ा आसान है। बोल रहा है, ए बकेट इज फिल्ड विद लिक्विड एज शोन, फाइंड द स्पीड एट विच लिक्विड इज कमिंग आउट इफ बॉटम सरफेस इज रिमूव्ड एंड अपर लेवल इज मेंटेन्ड बाय पोरिंग वाटर। आपको एक बकेट दिखाया गया है ना फिगर में। बकेट का अपर रेडियस देखो कैपिटल आर है, लोअर रेडियस स्मॉल आर है, और बकेट की जो हाइट है जितने में पानी भरा गया है कैपिटल स्मॉल h है। बोला क्या गया, ध्यान सुनिएगा। बोला जा रहा है कि अब जैसे देखो, अगर आप पानी रख दो ना बकेट में तो वो स्टेबल रहता है, पर अगर आप नीचे वाला ना गायब कर दो, ये वाला पोर्शन गायब कर दो तो क्या होगा? बताओ तो क्या होगा भाई? तो बाल्टी खाली हो जाएगी, है ना? पर बाल्टी खाली नहीं हो रही है, ये बोला गया है। कैसे खाली नहीं हो रही सर? भाई साहब बोला गया है अपर लेवल इज मेंटेन्ड बाय पोरिंग वाटर, मतलब ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, ऐसा पानी डाल रहे हो कि लिक्विड में पानी आ रहा है। अब इस सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करो। देखो फिजिक्स में आप सवाल को थोड़ा फील करो। क्या आपके दिमाग में इमेज बन रही है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा? आंख बंद करो, पहले इमेजिन करो क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि एक तो बल्टी थी, अब बल्टी का जब नीचे वाला पेंदी तुम खोल दोगे भाई तो वो तो पाइप बन जाएगा ना, और इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा होगा ना। देखो सवाल आसान हो गया कि भाई पाइप बन जाएगा, बल्टी वो बस परेशान करने के लिए लिखा गया है।
जैसे नीचे वाला बिंदी हटाओगे तो बल्टी आपका पाइप बन जाएगा और पाइप पे पानी फ्लो कर रहा है, तो क्या लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। चलो लगाते हैं, है ना, बहुत बेफालतू इतना कहानी लिख दिए थे। चलो देखो भाई, ऊपर से पानी डाला जा रहा है तो यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं ए, है ना, यहाँ पे पानी निकल रहा होगा, है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट का मान लेते हैं बी है। और इस लेवल को ध्यान से समझना, पहले ऑब्वियस सी बात है, सवाल को आसान कर रहे हैं, तो यहाँ के लेवल को हम लोग मान रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, सवाल को आसान करने के लिए। मैं बोलने वाला था पर भूल गया बाद में। तो भाई इस लेवल को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले रहे हैं। अब लगाओ ए और बी पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन। चलिए शुरू करो। तो ए पर प्रेशर कितना होगा, पी ए होगा प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल एनर्जी था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर एट बी प्लस हाफ, पानी निकल रहा होगा और वी बी से मान ले रहे हैं प्लस 0। सर 0 कैसे हो गया, ये टर्म था पोटेंशियल एनर्जी और यहां मान रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 0, तो क्या लिखोगे, कुछ और लिखोगे हैं। अब सॉल्व करो। हाँ, ए पर और बी पर प्रेशर बताना जरा, ए पर और बी पर प्रेशर बताना जरा। तो भाई ए पर जो प्रेशर है वो है पी ए टी एम हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट बी भी है आपका पी ए टी एम, कल की क्लास में इसका लॉजिक बताए थे, प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर और पी ए टी एम से पी ए टी एम कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आपको ये चीज मिलेगी कि सर रो भी तो कैंसिल हो रहा है, तो इधर से रो भी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा वी ए का स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर बाई 2। दो से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वी ए का स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू वी बी का स्क्वायर। अब यहां से मैं आपको एक पते की चीज बताता हूं, है ना, यहां पे मैं आपको एक पते की चीज बताता हूं। आपको लास्ट क्लास में भी हिंट दिया था कि ये आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं दिख रहा है। आप सोचो कि एक पार्टिकल को आपने यहां से ड्रॉप किया है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वी ए है, और कितनी हाइट पे, एच हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ। अरे तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, पर कब लगा सकते थे, जब यहां का और यहां का प्रेशर सेम हो तब। तो ऑब्वियसली बात है, दिमाग लगा के रखना, अगर यहां का और यहां का प्रेशर डिफरेंट हो गया तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहां पे ये इक्वेशन नहीं बनेगी। तो लॉजिकली आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हो, पर कंडीशन अप्लाइड है अगर दोनों तरफ का प्रेशर सेम हुआ तो ही, नहीं तो नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा। चलो सर हमको वी ए तो नहीं दिया गया है, वी ए नहीं दिया गया है, पर आपको ए तो दिया गया है, एरिया। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसे लगाओगे, ऊपर वाले पर वेलोसिटी वी ए इंटू ए इज इक्वल टू वी बी इंटू ए बी होगा, और ए का वेलोसिटी वी ए माने ए का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। आपको वी बी निकालना था सवाल में, तो हमको वी बी का एक्सप्रेशन चाहिए, तो वी ए इज इक्वल टू हमें मिलेगा वी बी स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, इस बी ए की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में लाके पुट कर देनी है। तो जरा हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, जरा पुट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, क्या आप देखना चाहेंगे, क्या आप इच्छुक हैं कि आप खुद कर लेंगे, बताइए। मैं ही कर देता हूं, है ना। चलो आप कॉपी पेन लिख के करो। तो यहां पे आप स्क्वायर कर रहे हो, वी बी का स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा वी बी का स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन कैपिटल आर की पावर 4 प्लस 2gh इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, और आप इस टर्म को इधर लेके जाओगे, देन यू विल गेट 2gh इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, कॉमन है, दो तो ढंग से बन नहीं रहा है, हो जाएगा 1 माइनस
आर स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 4 इंटू कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन में है। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, देन यू विल गेट व्हाट, क्या मिल रहा है भाई? तो हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v का स्क्वायर हो जाएगा r की पावर 4 माइनस स्मॉल r की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो vb इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh r की पावर 4 अपॉन में कैपिटल R की पावर 4 माइनस स्मॉल r की पावर 4। क्लियर? ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्लियर है बात? बात समझ आई कि भाई यहां से सवाल को रिपीट कर लीजिएगा। सवाल क्या था कि आपके पास एक बाल्टी थी, बाल्टी भरी हुई थी पहले पानी से, फिर आपने नीचे वाला जो पोर्शन है वो गायब किया तो बाल्टी खाली हो जाती, पर आपने खाली होने नहीं दिया। कैसे? आप ऊपर से पानी डाल रहे थे और ऊपर वाले लेवल को मेंटेन कर रहे थे, यानी पानी बाल्टी में हमेशा पूरा भरा रहेगा, एच लेवल तक मेंटेन रहेगा। तो पानी कितने वेलोसिटी से निकल रहा होगा आपने उसका इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। क्लियर है बात? तो आप इस सवाल को नोट करिए, फिर हम आते हैं, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, है ना, अब मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को देख लो और एनालाइज भी कर लो, सीख लो भी कि भाई हमने किया कैसे है। और दूसरी चीज़ जो इस सवाल ने आपको सिखाई आज वो ये है कि अगर 2 पॉइंट का प्रेशर सेम है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी, यानी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से भी जा सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब लोग बात करते हैं टॉरिसेली के बारे में। आप इसको नोट कर ले पहले। चलिए अब हम बात करते हैं टॉरिसेली थ्योरम के ऊपर, है ना। टॉरिसेली थ्योरम देखो, पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मल से कि ये है क्या। आपने रियल लाइफ में इसको फील भी किया हुआ होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास एक कोई बकेट था, बकेट में आपने h हाइट तक पानी भरा हुआ है। अगर आपने यहां से छेद कर दिया, क्या होगा? पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, पहली बात। क्या दूसरी बात, लेवल नहीं डाउन होगा? वो भी डाउन होगा। तीसरी बात आपने नोटिस की है कि शुरू अगर आपने छेद यहाँ पे किया तो पानी जोर से निकलेगा, यहाँ पे छेद किया तो पानी धीरे निकलेगा, यहाँ पे छेद किया तो पानी और धीरे, और यहाँ छेद किया तो पानी की स्पीड बहुत कम होगी। क्या आपने ये बात नोटिस की है? बोलना हाँ, किया है कि नहीं किया है? और नहीं किया हो तो जाना, वो जो होता है ना 20 रुपए का बिस्लेरी का बोतल पूरा भरना और उसकी कुर्बानी दे देना। पहले ऊपर छेद करना, फिर पानी देखना कैसे निकल रहा है, उसके बाद फिर नीचे छेद करना, फिर देखना और नीचे, फिर और नीचे। आप देखोगे एकदम डाउन पे देखोगे पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, अच्छा। आप ये भी नोटिस करोगे कि भाई जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे कम भी होगा। अब सी बात है क्योंकि आप ऊपर से पानी डाल नहीं रहे हो। तीसरी चीज आप ये नोटिस करोगे, जैसे जैसे पानी का लेवल कम हो रहा है वैसे वैसे एक पर्टिकुलर छेद से स्पीड भी कम हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर आपने वो छेद कर दिया है ना, आपने कोई वो छेद कर दिया है तो यहाँ पे रफ्तार ज़्यादा होगी। सबसे पहले जब आप छेद करोगे ना, सबसे पहले अब यार होल करो, छेद जब मतलब करोगे, यहाँ पे पिन घुसा दोगे, तब आप देखोगे पानी यहाँ से बहुत तेज़ी से निकल रहा है, और जैसे जैसे पानी का लेवल डाउन हो रहा है वैसे वैसे यहाँ से स्पीड कम हो रही है। पहले आप देखोगे पानी यहाँ गिर रहा था, तो जैसे धीरे धीरे कम होगा तो पानी यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस टाइम पे, पर हम भाई उसकी बात नहीं कर सकते, है ना, हम उसकी बात नहीं कर सकते। समझदार समझ गए होंगे, बाकी लोग क्वेश्चन मार्क, सर ने क्या बोल दिया। अब जिनकी वाइब मेरे से मैच कर रही होगी वो समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। चलो वापस आओ इधर, बकवास की बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, क्या समझाना था? हाँ, मैं समझा रहा था कि पानी निकल जाएगा, ये तो आपने नोटिस किया था। अब जैसे यहाँ पे हम जो छेद कर रहे हैं, यहाँ पे जो छेद कर रहे हो, इस छेद का एरिया हम स्मॉल a मानते हैं, और इस छेद का एक नाम है ओरिफिस। क्या नाम है? ओरिफिस। ऑफिस नहीं है, ओरिफिस है, ओरिफिस। भाई जो ये स्मॉल सा छेद होता है ना, उसको हम नाम देते हैं ओरिफिस। अब काहे फैंसी से नाम दे दिया मुझे नहीं पता है, ओरिफिस। यहां से पानी जो निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी इस टाइम पे इधर की तरफ होगी, तो हम बोल रहे हैं उसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यानी इफ्लक्स वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ये तो हो गया नीचे का केस। ऊपर वाले का ये जो पूरा टॉप का एरिया है, इसका एरिया हम बोलते हैं कैपिटल ए। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी तो यहां से भी नीचे जा रहा होगा, बोलना, तो यहां का
एरिया हम मान लेते हैं, यहाँ का स्पीड हम मान लेते हैं v है। कितना है? v है। ठीक, यहाँ से भी पानी नीचे जा रहा होगा। और ये तो हम बोले थे कि भाई मान लेते हैं पानी जो भरा है उसकी हाइट h है। सर सब मान ही रहे हैं। अरे भाई सब नापे थोड़ी ना है, मान लिए हैं। अब ये जो छेद करोगे उसका एरिया कुछ भी होगा तो मेजर कर लेना। ये जो आप लोगे बर्तन उसका एरिया कुछ होगा वो आप मेजर कर लेना। इफ्लक्स वेलोसिटी हमको निकालनी है वो मेजर ही कर लेंगे। यहाँ की वेलोसिटी आपको पता ही चल जाएगी कितने रेट से कम हो रहा है। और नहीं भी पता चली तो हम वहाँ से निकाल भी लेंगे, है ना, जुगाड़ से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ठीक है, तो हमें पहले तो आप समझो कि इफ्लक्स वेलोसिटी क्या है। इफ्लक्स वेलोसिटी क्या है? वो फ्लूइड की वेलोसिटी है जिसकी वजह से कंटेनर से पानी निकल रहा है ना। अब लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप लिख सकते हो। ए क्या है? एरिया ऑफ टॉप है, वरना आप लोग कंफ्यूज होगी कि भाई था क्या। स्मॉल ए क्या है? ये एरिया ऑफ ओरिफिस है। ओरिफिस मतलब भाई छेद होता है, याद कर लेना, वरना बहुत भयंकर वाली अंग्रेजी है भाई, भूल जाते हैं। एक आध बार तो हम भी भूल जाते थे पहले, अब तो नहीं भूलते, अब तो याद हो गया। ओरिफिस, ओरिफिस, है ना। और ये क्या है? ये वेलोसिटी विद विच लिक्विड इज कमिंग आउट फ्रॉम ओरिफिस। नहीं लिखूंगा, समझ लो क्या, कौन सी वेलोसिटी है? जैसे वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है यहाँ से, तो वेलोसिटी विद विच फ्लूइड इज कमिंग आउट फ्रॉम ओरिफिस। ठीक है, हमें चाहिए यही वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे सर? बर्नौली थ्योरम। लिक्विड है, फ्लो कर रहा है, बर्नौली बैठे हैं, और कुछ लगा ही नहीं सकते ना। तुम्हारे दिमाग में और कुछ है तो बताना। तो बर्नौली थ्योरम एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, इसे 1.1 मान लेते हैं यहाँ पर, और एक पॉइंट यहाँ लगाते हैं 2 पर। तो 1 और 2 पर हम बर्नौली की इक्वेशन लगाएंगे, और 2 पर हम रेफरेंस मान ले रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। याद करो, तो हो जाएगा बाई बर्नौलीज थ्योरम, बाई BTS। क्या मिलेगा आपको? एक पर प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, अब V1 ही लिख देते हैं, है ना, प्लस रो GH इज इक्वल टू प्रेशर एट P2 प्लस हाफ रो V इफ्लक्स VE का स्क्वायर प्लस 0। सर 0 कैसे? सोचो, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे खुद बताओ, 1 पर और 2 पर प्रेशर क्या होगा? क्या एक एटीएम होगा? भाई यहाँ भी गैस के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे होंगे, यहाँ भी गैस के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे होंगे, तो 1 पर और 2 पर जो प्रेशर होगा वो P ATM होगा। आपको मिलेगा हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P ATM प्लस हाफ रो V इफ्लक्स का स्क्वायर। P ATM से P ATM कैंसिल आउट, तो क्या मिल रहा है? अगर आप देखो, ये गायब करने के बाद आपको मिलेगा हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो VE का स्क्वायर। हम 2 चीज करेंगे, रो से रो कैंसिल करेंगे और पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर किसी को स्पीड तेज लग रही हो तो भाई ये चीज बहुत देर से हम कर रहे हैं, तो अब जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। तो आपको इक्वेशन मिलेगी V1 का स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर। और मैंने अभी ये वर्ड बोला था कि आप यहाँ पे इसे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। कब? जब 1 और 2 पॉइंट पर प्रेशर सेम हो तब। तो देखो सेम ही तो आ रहा है, आपने देखो ना यार, लगा लो। ये क्या है? जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अब पहली बात तो आपके स्कूल में ये वाला तो पढ़ाया नहीं होगा, अगर पढ़ाए हो तो देख लीजिएगा, अपने स्कूल के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगर आप स्कूल में हो, पहली बात तो आप इस बात को सुन लो, अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल के हिसाब से देखना, क्योंकि स्कूल में जितना पढ़ाए रहते हैं भाई सवाल वहीं से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पढ़ाए ये टॉपिक नहीं है तो उससे सवाल पूछ लेंगे, नहीं भाई, स्कूल में जितना पढ़ाए रहेंगे उतना टॉपिक पूछेंगे। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हो? भाई अपन जेई ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके स्कूल में आई होप सो नहीं पढ़ाए होंगे ये चीज़, क्योंकि स्कूल में एक स्पेशल केस लेते हैं, तो वो मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद ये तो ठीक है, ये आपको डेरिवेशन समझ आ गया। इसके बाद हम कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं, आगे की बात करेंगे नोट में कि आपको ये V1 तो नहीं पता होगा ना यार, कि पता होगा? दिमाग लगाओ, V1 कैसे नाप पाओगे, है ना, आप बैठ के देख रहे हो। तो नोट पॉइंट में इसी इक्वेशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नोटेड है कि आप इस 2 पॉइंट पर A1 V1 कर सकते हो, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सर क्यों लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? अब भाई ये भी बताना पड़े तो मैं बोल ही देता हूँ कि भाई 1 से जितना वॉल्यूम निकल रहा होगा उतना वॉल्यूम यहाँ से जा रहा होगा। सोचो,
1 से जितना वॉल्यूम कम हो रहा होगा पर सेकंड, उतना मतलब जितना पानी यहां से कम हो रहा होगा उतना ही पानी यहां से निकल रहा होगा ना, समझे? इसलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। 2 पॉइंट्स हमने लिए तो दोनों को आप वैलिड करा दो। यहाँ का एरिया ए माना था, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ का एरिया स्मॉल a था, यहाँ की वेलोसिटी ve है। आप v1 को रिप्लेस करते हो, कर सकते हो, तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ve अपॉन में कैपिटल A। अब आप इस v1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ तो गिरा ना, जो भी गिरा था, है ना। आप इस v1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आप जैसे ही इस v1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर ve का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल A स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू ve का स्क्वायर। अब आप उसको उधर लेके जाओगे, आपको मिलेगा ve स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर ve स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर है बात? v स्क्वायर कॉमन कर लो यार, तो जैसे ही आप ve का स्क्वायर कॉमन करोगे आपको मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और अगर आप एक स्टेप और सॉल्व करो तो आपको मिलेगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके डायरेक्टली लिख दूं क्या? मैं लिखता हूँ डायरेक्टली 2gh a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और ये यहाँ पे अंडर रूट में चला जाएगा। क्लियर है बात? अब आप देखो, सब चीजें आपको नोन है। आप बाल्टी में कितना पानी भरे हो वो पता है आपको, ऊपर वाले बॉटम का एरिया पता चल जाएगा क्योंकि आप रेडियस मेजर कर लोगे। आप नीचे वाले का भी एरिया मेजर कर सकते हो क्योंकि आपने कितना बड़ा छेद किया हुआ है, तो आप कितने से पानी निकल रहा है वो तो आप पता ही दोगे ना। अब ऑब्वियस ही बात है, अब ध्यान दो पहले इस बात को कि आपका वेलोसिटी h के टर्म्स में आ रहा है, और h क्या था, कितना हाइट पर आपने पानी को फिल किया हुआ है। अगर ऑब्वियस ही बात है, हाइट ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर हाइट कम हुई तो वेलोसिटी कम होगी। यही था कि जैसे जैसे हाइट कम हो रही थी वैसे वैसे वेलोसिटी भी घट रही थी। क्लियर है बात? क्लियर है ना? कुछ गलत तो नहीं हुआ है? बोलिए भाई, कुछ गलत तो नहीं हुआ है? एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? ठीक है ना? आप इस टर्म्स को भी नीचे ला सकते थे, अभी हम इसको देखते हैं। अब ये फॉर्मूले मत याद रखना, ये वाले फॉर्मूले आपको डिराइव थोड़ी ना करने, आप हरदम थोड़ी ना कर पाओगे। आप बस इस चीज़ को समझो, क्योंकि अभी मैं लास्ट में आपको एक सवाल कराऊंगा तो वहां पे आपका ये डेरिवेशन, ये रिजल्ट आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे। सर तो पढ़ा क्यों रखो कि आप जेई पढ़ रहे हो, नीट में नहीं है ये सब, आपके स्कूल में भी नहीं होगा, है ना। आपको बेसिकली ध्यान देना है कि आपने डेरिवेशन करते टाइम सीखा कि नहीं सीखा, है ना। आप बर्नौलीज को सीखो, यहाँ पे टॉरिसेली बर्नौलीज का ही तो है, इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा, ये आ गया। देखो सेम चीज है, बस टॉरिसेली ने निकाला था तो टॉरिसेली वाला पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? अब देखो इसी को आप अपनी, मतलब अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी जेई के लिए तो आप उसी चीज को आप पढ़ोगे। यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक अलग तरीके से दिखाते हैं। अरे यार चलो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दिया तो हमने उसको यहाँ पे सॉल्व किया, वो उसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब रीजन भी बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि उसके बाद उनको कुछ रिजल्ट लिखने होते हैं, तो हम भी उस रिजल्ट को लिखने के लिए हम उस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। यहाँ से आप ध्यान दो, आपको ve का जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा अंडर रूट में 2gh अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। आपको ये वैल्यू मिल जाती है ना, आपको ये वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हो, है ना, आप एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अब इसका यूज़ क्या है वो हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके समरी की, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम समरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें दे दिया गया है तो आपको याद क्या करना है और हमको कुछ चीज़ें आपको समझानी भी है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग समरी की बात करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा चीज़ें मेरे को और बतानी है। समरी में आपको ये बताया गया कि अगर आपके पास कोई एक बकेट है, उस बकेट में आपने लिक्विड भर के रखा है और लिक्विड h हाइट तक भर के रखा है, नीचे आपने एक छेदा किया, तो छेद का अगर इस एरिया स्मॉल a है और ऊपर का एरिया कैपिटल A है, तो नीचे से जो पानी निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो ऐसे। ठीक, हमने डेरिवेशन किया, यहाँ तक आ गए। अब आपको कुछ पहला पॉइंट या स्पेशल केस आप समझिए। इस स्पेशल केस को बताने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। आपने घर में पानी की टंकी देखी होगी, है ना, वो एग्जांपल आप बहुत बढ़िया है, आप सोच सकते हो उससे।
तो अगर आपके पास पानी की टंकी है तो पानी की टंकी में नीचे आप छेद कर दो, बहुत छोटा सा छेद करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा, है ना। आप पेन ले लो, पेन जाके ठोक दो वहाँ पे, वो वाला। तो आप अगर टंकी पूरी भरी रहोगे, क्या फटाक से जो एच है वो चेंज हो जाता है? बताइए। क्या आप मेरे को एक चीज समझो कि बहुत बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर मतलब कंटेनर ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा है, आपने छेद बहुत छोटा सा किया, क्या एच बहुत धीरे धीरे चेंज होगा? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एच बहुत कम होगा? मेरे वर्ड को फिर से ध्यान से सुनो, वरना आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आया। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो और नीचे का एरिया बहुत छोटा हो, तो क्या पानी तुरंत नीचे आएगा? नहीं आएगा। बात आप भी एग्री करते हो? क्या अरे बोतल ले लो, बोतल में आप छोटा सा छेद करो, सुई से टोच दो उसको, तो आप देखोगे पानी का लेवल बहुत तेजी से नीचे नहीं आता। पानी का लेवल कब तेजी से नीचे आएगा? जब ये दोनों कंपेरेबल हो। आपने बॉटल लिया, बॉटल के नीचे वाले में आपने छेद कर दिया, किससे? पेन से कर दिया, तो पक्के से पानी बहुत तेजी से नीचे जाएगा। पर मैं क्या कह रहा हूं, आपने सुई से छेद किया है, जब आप सुई से छेद करोगे तो आपका एच बहुत देर बाद कम होना शुरू होगा। मतलब कम होना तो तुरंत शुरू हो जाएगा, पर बहुत देर बाद कंसिडरेबल चेंज आएगा उसमें, यानी आपका बॉटल बहुत देर बाद खाली होगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? बोलिए भाई, क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है कि ये एच है? तो हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं कि अगर आपका इफ कंसिडर ये है, इफ कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन ए, तब क्या होगा? देन हमने यहां पे वेलोसिटी क्या मानी थी? v1, और हमने अभी पीछे v1 की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी बताना जरा। v1 की वैल्यू क्या थी भाई? a इंटू वी अपॉन में a था, यही तो था। अब आप सिर्फ इस बात को सोचो, ये भूल जाओ, है ना। आप ये चीज सोचो, a अपॉन a इंटू वी था। अब मेरे को सिर्फ ये बताना कि जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो ये टर्म बहुत कम आएगा और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, है ना। तो ये जो टोटल चीज़ है, इसे आप क्या कह सकते हो? जीरो के टेंडिंग कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? जरा बताना। जीरो नहीं है, मैं भी मान रहा हूँ जीरो नहीं है, पर बहुत कम आएगा ना। और जब बहुत कम आएगा तो वेलोसिटी अगर यहाँ की बहुत कम है तो एच भी तो बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, यही तो मैं कह रहा था। तो अब इस केस में अगर आप मान रहे हो तो आप क्या करो, आप a अपॉन ए की वैल्यू को जीरो बोल सकते हो। भाई ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। अरे यार तुम खुद सोचो, एक बहुत बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हो और एक छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हो। जैसे आप 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 16, और 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जो 4 है वो 4 गुना बड़ा है 1 से, पर उसका स्क्वायर 16 गुना बड़ा हो गया। तो मैं वो कह रहा था, तो आप क्या कह सकते हो इसमें? आप इसमें इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप बोलोगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो, देन, है ना, देन आपको जो इफ्लक्स वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट में 2gh। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अब यहाँ पे आप ना काइनेमेटिक्स वाली सारी चीज़ें लगा सकते हो कि एच तक भरो, लेकिन नॉर्मल केस में ये पोर्शन नीट में है, तो आप नीट वाले पढ़ सकते हो। भाई ये वाला आपके स्कूल में भी होगा, है ना, पक्के से होगा। अगर मास्टर ने पढ़ा होगा तो ये चीज़ पढ़ाई होगी कि भाई ऊपर वाला एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और नीचे वाला एरिया बहुत ज़्यादा छोटा, तो ये चीज़ आती है, रिजल्ट आता है। ठीक है ना, ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। दूसरा जो केस है, अगर इसी केस की बात करें तो आपका जो वेलोसिटी, ध्यान से देखो, वो सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है, और एच क्या है? पानी का लेवल है, यानी वो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम बात करें दूसरे वाले केस की, जो दूसरा केस है वो ये है कि अगर आपने इस कंटेनर में यहाँ पे छेद किया, तो अगर वेलोसिटी वी है, यहाँ पे छेद किया, इसके नीचे में यहाँ पे छेद किया तो वेलोसिटी वी ही रहेगी, यहाँ पे छेद किया तो भी वेलोसिटी वी रहेगी, यहाँ पे छेद किया तो भी वेलोसिटी वी ही रहेगी। क्या आपको ये बात समझ आई कि वेलोसिटी सेम लेवल पर सेम रहेगी, कहीं पे भी कर दो, है ना। अगर वर्टिकल लेवल सेम है, क्या सेम है? अगर वर्टिकल लेवल आपका सेम है, किसका? ओरिफिस का बात कर रहा हूँ, छेदा का, तो आप उस छेद से निकलने वाला जो इफ्लक्स वेलोसिटी होगा वो भी क्या होगा? वो भी सेम होगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात, है ना, क्लियर है। लेवल ऑफ लिक्विड मतलब मैं इस पूरे लेवल में यहाँ पे पूछूं कि बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो भाई
इस पॉइंट पर जितनी होगी उतनी ही इस पॉइंट पे होगी, इतनी ही इस पॉइंट पे होगी, उतनी ही इस पॉइंट पे होगी, इन सभी पॉइंट्स पे सेम होगी। और वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन कब? स्पेशल केसेस में वो एच पे ही डिपेंड कर रहा था कितना पानी है। और मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे इन्हीं सवालों पे आएंगे, यहीं से आ जाएंगे, है ना। बस इसमें आगे की चीज़ें ऐड कर देगा वो। क्लियर है बात, है ना। तो आपका तीसरा पॉइंट वही आप लिख सकते हैं, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल लेवल ऑफ फ्लूइड, है ना, कि फ्लूइड वर्टिकल लेवल ऑफ फ्लूइड कैसे लिखा जाए अंग्रेजी में? ब्लैंक हो गया यार मैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल लेवल ऑफ फ्लूइड, मतलब कहने का ये है कि अगर आपने छेद यहाँ पे कर दिया तो ये हाइट अगर h1 हुई तो यहाँ पे आएगा √2h1। मैं ऐसे लिख देता हूँ फिगर बना के, यार ये अंग्रेजी बड़ा बेकार चीज़ है ना। अब मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने यहाँ पे छेद किया, पूरा पानी आपका h1 हाइट तक, h हाइट तक भरा हुआ है, आपने ओरिफिस यहाँ बनाया, तो यहाँ पे जो इफ्लक्स वेलोसिटी आएगी वो आएगी v बराबर v1 बराबर √2gh1। और अगर आपने यही ओरिफिस यहाँ बनाया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी √2gh2। और अगर यहाँ बनाया तो यहाँ पे आएगा v बराबर √2gh। बस यही कहने का मेरा मतलब था भाई। अंग्रेजी नहीं आई तो उसको क्या करोगे? अंग्रेजी आती तो अपन अंग्रेजी के मास्टर होते, फिजिक्स के नहीं होते। फिजिक्स अच्छे से समझ आती है, अंग्रेजी वैसे समझ नहीं आती। आती थी पहले, अब नहीं आती है ना। भूल जाता है आदमी यार। अब देखो कभी भी आप चौथी चीज़ इसमें आप नोट कर सकते हो, कब नोट करना? जब 1 और 2 पॉइंट पे आप देखना प्रेशर सेम है, तब। मैं बार बार बोल चुका हूँ 1, 2 पे प्रेशर सेम होगा तो ही आप क्या लगा सकते हो? काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कब? जब 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा तब। हाँ, मेरे पास है उसका सॉल्यूशन भी कि मैं क्या रहा हूँ। आपके दिमाग में बहुत डाउट आ रहा होगा, सर 1 पे और 2 पे अगर प्रेशर सेम ना हुआ तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला अलग आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ठीक है, नोट करिए इसको पहले आप, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ऊपर और नीचे का यानी दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा और उसका प्रूफ ये सामने है, इसलिए मैंने स्टार पॉइंट इसको किया है, स्टार मार्क करिएगा इसको। कंडीशन वही है कि हम ऊपर का एरिया बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, नीचे का एरिया बहुत कम मान रहे हैं, हमें इफ्लक्स वेलोसिटी चाहिए होगी। ठीक है, v इफ्लक्स। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे? एक पॉइंट यहाँ मान लेंगे, है ना, और एक पॉइंट यहाँ मान लेंगे। अब 1 और 2 पर बर्नौली की इक्वेशन लगा देते हैं। चलिए, तो 1 पे अगर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा? प्रेशर एट 1 + हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh। यहाँ पे हम लोग लेवल मान लेते हैं, यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे हम लोग लेवल मान लेते हैं आपके, उसका है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। कहीं भी मान सकते हो, पर हम 2 पॉइंट पे रेफरेंस मान ले रहे हैं कि यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से कितना ऊपर रहेगा? GH है तो हो जाएगा, इज इक्वल टू P2 + हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस 0। अब क्या करेंगे? अब P1 की वैल्यू कितनी है? देखो P दे के रखा है तो P पुट करो, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब लिखते हैं, क्या कर सकते हैं, लिखो, प्लस एक स्टेप और रो GH इज इक्वल टू P2 कितना है भाई? प्रेशर हो जाएगा 2 पर P ATM प्लस हाफ रो V इफ्लक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये टर्म चाहिए तो हम इस पूरे मलबे को इधर लेके आते हैं। और एक चीज़ आप और देखो कि हमको A1 इज मच ग्रेटर देन A2 दिया है, तो हम लोग V1 को 0 मान सकते हैं ना, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे और यहाँ पे 1 पे और 2 पे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ तो आपको क्या मिलेगा? A1 का एरिया A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V इफ्लक्स है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन में A1
इंटू वी इफ्लक्स, और आपको पता है कि ये टर्म जीरो है तो आप इसे टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हो। क्यों भैया? तो आप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इन सबको यहाँ लेके आओगे तो मिलेगा P माइनस पी ए टी एम, हाँ, प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू हाफ रो वी फ्लक्स का स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ P माइनस पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन कहाँ से आ गया, एच, 2 टाइम्स ऑफ रो जी एच। अब रो से भी डिवाइड करना पड़ेगा तो 2 बटे रो कर देते हैं, और जैसे यहाँ पे करोगे तो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं 2 बटे रो इज इक्वल टू वी ई का स्क्वायर, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वी फ्लक्स, तो मिलेगा 2 बटे रो इंटू पी माइनस पी ए टी एम प्लस 2GH, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आप ये वाला फॉर्मूला मतलब √2GH वाला फॉर्मूला तब नहीं लगा सकते हो, या इक्वेशन ऑफ मोशन आप तब नहीं लगा सकते हो जब यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम ना हो। यहाँ का प्रेशर कितना है, P ATM है, सॉरी P है ATM है, और यहाँ का प्रेशर कितना है, P है। ठीक, क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये क्या है, इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, क्या है आपका, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्लियर हुई बात? तो आप इसको भी नोट कर लें, नोट करिए भैया, ये भाई करा नोट कर ला, नोट करो, नोट करो, कर लिए नोट। चलिए तो हम एक सवाल करते हैं जो कि बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल की बात करते हैं, बोल रहा है फाइंड डेप्थ ऑफ वाटर इन सिलेंडर। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, देखो मैं लिख के तो नहीं लाया, मैं आपको समझाता हूँ। एक आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर था जिसकी हाइट कुछ तो रही होगी, है ना। उसमें वाटर की जो हाइट थी वो h थी। वाटर की हाइट कितनी थी, अरे रुक जा भाई, हाँ, वाटर की हाइट कितनी थी, h थी। कितनी थी, h थी। आपने पानी भरा, अब नीचे जाके इसमें पुच्चे से छेद कर दिया। अब सुनो सुनो सुनो, टेबल पे भी रखा गया है, तो आपने एक जो सिलेंडर का कंटेनर था उसे आपने h हाइट वाले, कैपिटल H हाइट वाले टेबल पे रखा, और टेबल पे रखने के बाद आपने जो छेद किया था एकदम बॉटम पे किया था। आप देख रहे हो कि पानी जो वहां से निकल रहा है वो r डिस्टेंस दूरी पे जाके गिर रहा है। तो बताओ फाइंड डेप्थ ऑफ वाटर इन सिलेंडर। आपको वाटर की डेप्थ बतानी है सिलेंडर में, मतलब कितने हाइट तक भरा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ पे पूरा भर दिया है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऊपर भी बना सकते हो, है ना, आप ये ऊपर भी बना सकते हो, ये हाइट आप ऊपर बना सकते थे, कोई डाउट नहीं था, क्योंकि आपको जब डेरिवेशन कराया गया तो आपको बताया गया कि ये जो हाइट होती है फॉर्मूले में जो आती है वो पानी के हाइट होती है, ना कि कंटेनर की हाइट होती है। कंटेनर पूरा बड़ा ले लो यार, पानी तुम भरो ही नहीं तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी। ये लॉजिक, दिमाग लगाओ, बेवकूफ़ वाला सवाल मत पूछना। तो फाइंड डेप्थ ऑफ वाटर सिलेंडर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे रे मन में बोलो। इतना डेरिवेशन करने के बाद हमें एक चीज़ तो पता चली कि यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा इसका जो इफ्लक्स वेलोसिटी होगा वो होगा √2GH। अरे सर आपको कैसे पता √2GH होगा, आपने तो इतना ढेर सारा फॉर्मूला बताया था। आपको एरिया मेंशन्ड है नहीं ना, तो क्या करोगे, यही तो लगाओगे यार। जब एरिया मेंशन्ड हो या कुछ डेटा और दिया हो तो लगाना ना। हमने बोला था मोस्ट ऑफ द सवाल इसमें मिल जाएंगे, पर आपको परेशान करने वाले जो सवाल होंगे वो आपको मैं करा दूंगा ना। तो यहाँ पे √2GH ही यूज होगा क्योंकि एरिया वगैरह मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताना पानी r डिस्टेंस दूरी पे जाके गिर रहा है तो कैसे करोगे। बोलो। तो ये प्रोजेक्टाइल का सवाल नहीं बन गया कि एक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, एक प्रोजेक्टाइल को आपने h हाइट से प्रोजेक्ट किया है तो वो रेंज उसकी r, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, रेंज का फॉर्मूला होता था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ज्यादा आ रहा है, अब मत पूछना सर कैसे, प्रोजेक्टाइल मोशन में से कहाँ से लिख दिया सर इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन से। सर कहाँ पढ़े थे इसको, मोशन इन प्लेन में पढ़ी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। ठीक है, अब रेंज r दिया था, ux आपको पता है √2GH है, r बराबर हो जाएगा √2GH। सर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता, फॉर्मूला याद करो, √2h/g। तो जैसे ही यहाँ रखेंगे आप, आपको मिलेगा √2h/g। दोनों तरफ करते हैं स्क्वायर, आपको मिलेगा r² = 4gh
अपॉन जी, तो जी से जी होता है कैंसिल, आपको एच चाहिए तो एच बराबर आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच। क्या आपको ये सवाल समझ आया? मैं फिर समझाता हूँ सवाल, मैं सोल्यूशन क्या समझाऊंगा, सवाल ही समझाऊंगा। सवाल ये था कि आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर की हाइट कुछ भी हो सकती थी, सिलिंड्रिकल था, उसको आपने एक टेबल पे रखा, टेबल की हाइट h थी, और आपने सिलेंडर के एकदम बॉटम पे जाके छेद कर दिया, और सिलेंडर में पानी भरा था कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो पानी भाई कुछ दूरी पे जाके गिरा, वो दूरी आपको दिया गया r है, कितनी है, r है। तो पूछा आप बता दो कि पानी कितने हाइट तक भरा होगा, बस आपको स्मॉल h मानना था, निकल गया, खत्म। आपको सवाल में r दिया था, आपको h दिया था, खत्म हो गया ना भाई। अब 4 की वैल्यू क्या पता होगी, ठीक है। तो देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, बस आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में भी हम लोग सवाल करेंगे, तो प्योर सवाल रहेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इरिटेट भी हो जाएगा, लगेगा, ऑब्वियस बात है आपको इरिटेटिंग लगेगा अगला वाला पोर्शन, क्यों, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा, और जिसने रिवीजन किया होगा उसको बहुत मजा आएगा, है ना, उसको लिटरली बहुत मजा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसको जुड़ती हुई दिखेंगी, है ना। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप गुजारिश है कि आप बर्नौलीज थ्योरम थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और आप मोशन इन प्लेन में जाकर प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखो ये चीज़ अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी तो भाई उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगा, तो वो समझ नहीं पाएगा कि हम कहाँ से करें, क्या करें, है ना। ये चीज़ आप अगर प्रोजेक्टाइल में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे थोड़ी ना पढ़ाऊंगा मैं, कहाँ से फॉर्मूला आ गया, कैसे आ गया, और इसका फील भी आपको प्रोजेक्टाइल में मिलता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद वाला भी सवाल आपको जो मैं कराऊंगा वो भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही बेस्ड रहेगा, और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी यूज़ करने वाले रहेंगे। तो आप प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की भी बात करने वाले रहेंगे हम लोग। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपको हम छुट्टी देते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।